हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के क्या क्या मेथड है उसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 3 मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। चालन, संवहन और विकिरण। हिंदी में बोलेंगे दोस्तों चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की, यानी चालन की। चालन क्या है? कंडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये एक आयरन रॉड है दोस्तों, ये आयरन रॉड है, ठीक है, मेटल रॉड। इसको मैंने हीट किया तो आयरन रॉड के जो पार्टिकल्स हैं, ये ब्लैक वाले पार्टिकल्स हैं, ये हीट करेंगे। ये हीट हुआ, अभी ये कोल्ड है, पहले ये वाले पार्टिकल हीट होंगे क्योंकि हीट हम इधर से सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हीट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ये दूसरे पार्टिकल्स को क्या करेंगे? अपना एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। तो फिर ये हीट हो जाएंगे, फिर इसके द्वारा ये हीट होगा, फिर ये इसको हीट देगा, फिर ये इसको हीट देगा। उसी तरह ये दूसरा सिरा जो है क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है दोस्तों? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से हो रहा है। ये पार्टिकल वाइब्रेट करके अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेट करेगा अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेट करेगा अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, और ये वाइब्रेट करेगा अपना एनर्जी इसको ट्रांसमिट करेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है। देखिए पार्टिकल्स तो अपने स्थान पे ही है, लेकिन अपना एनर्जी जो है ट्रांसफर कर रहा है। तो देखिए दोस्तों प्रोसेस में क्या होता है। इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। बिना एक्चुअल मोशन के। ये पार्टिकल मोशन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। बिना एक्चुअल मोशन के हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके अपना एनर्जी इसको दिया, ये वाइब्रेट किया अपना एनर्जी इसको दिया, ये वाइब्रेट किया अपना। एक्चुअल मोशन नहीं होता है, वाइब्रेशन होता है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, हीट का ट्रांसफर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, सीधा संपर्क होने से होता है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, ठीक है। तो कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। आपसे पूछेगा कंडक्शन में हीट में पार्टिकल्स का मोशन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कंडक्शन जो है किन किन माध्यम में हीट ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले ये सॉलिड में करता है, फिर लिक्विड में करता है, फिर गैस में करता है। लेकिन वैक्यूम में वहां पे कोई मीडियम नहीं है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वहां पे ये हीट का ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की, ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट आप नोट करोगे। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मीडियम कौन है? सॉलिड है, दूसरा है लिक्विड है, गैस है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्शन कहाँ होता है। दोस्तों कंडक्शन केवल और केवल सॉलिड में होता है। लिक्विड और गैस में कहीं कहीं थोड़ा बहुत कंडक्शन होता है, लेकिन वैक्यूम में कंडक्शन नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कंडक्शन जो है जनरली सॉलिड में होता है, लेकिन कुछ समय, कुछ कहीं कहीं, कुछ टाइम लिक्विड और गैस में भी कंडक्शन देखने को मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि कंडक्शन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मीडियम कौन है कंडक्शन के लिए? तो सॉलिड है, ठीक है। अब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? वार्मर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल वार्मर रहता है वो कोल्डेस्ट मॉलिक्यूल की तरफ अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हीट हम इसको दिए तो ये वार्म हुआ, और ये अभी पुल है तो ये अपना एनर्जी इसको दिया, ये वार्म हो गया, फिर ये पुल को दे दिया, फिर ये वार्म हुआ तो ये इसको देगा, फिर इसको देगा। इस तरह ये दूसरा एंड भी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कंडक्शन जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिफ्रैक्शन के लॉज या रिफ्लेक्शन के लॉज, अब परिवर्तन और अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? आयरन रॉड, टी कप। दोस्तों यहाँ पे टी कप जो है ये कप है, कप के अंदर हमने चाय रखा, टी रखा,
तो टी क्या है, गर्म है, तो एनर्जी का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, हॉटेस्ट से कोल्डेस्ट। तो टी से एनर्जी कप में जाता है और कप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप पकड़िएगा गर्म चाय में तो कप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कंटेनर में हम फूड रखते हैं तो कंटेनर सबसे पहले स्टोव से एनर्जी देते हैं, कंटेनर में जाता है, और कंटेनर से फिर किस में जाता है, फूड में जाता है, और फूड क्या होता है, हमारा बनता है। ठीक है। आइस इन पाम, हथेली पे हम बर्फ को रखते हैं तो पिघल जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी का ऊर्जा जो है, हमारे बॉडी में जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो जाता है हीट में। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कंडक्शन कैसा प्रोसेस है। कंडक्शन जो है सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर का सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस कौन है, कंडक्शन है। ठीक है। हीट ट्रांसफर डिफरेंट, हीट का ट्रांसफर क्यों होता है, तो हीट का ट्रांसफर होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफर होता है, तभी तो वार्म से कोल्ड की तरफ क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर का सबसे मेन कारण क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टीडी, टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा क्या है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा क्या है, वार्मर से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होता है। और चौथा मेन पॉइंट क्या है, कंडक्शन में पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट क्या है कि कंडक्शन जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। तो दोस्तों यहीं पे हम कंडक्शन को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड कन्वेक्शन की। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण, ये संवहन हो जाएगा, कन्वेक्शन हिंदी में। इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, हीट का ट्रांसफर जो होता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से होता है। कंडक्शन में क्या था, एक्चुअल मूवमेंट नहीं था, पार्टिकल का क्या था, वाइब्रेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ व्हाट, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा। ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, ये हो गया मेरा कंटेनर, इसमें वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और मार्कर लेता हूं मैं, इसमें वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने हीट किया। ठीक है, तो वाटर बॉयल कैसे करेगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर किसका एग्जांपल है, कन्वेक्शन का। कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हीट किया तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये ब्लैक वाले जो पार्टिकल्स हैं ये पहले हीट करेंगे तो ये ब्लैक वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और फिर ये रेड वाले पार्टिकल्स नीचे आएंगे, जिसके कारण ये ब्लैक वाले पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये ऊपर गया और रेड वाला पार्टिकल्स नीचे आया, यानी एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल मूवमेंट जहां होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। In this process, heat is transmitted from one place to another by the actual motion of the particles. Actual motion of particle होता है दोस्तों। देखिए कोल्ड पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं गर्म होके, और ऊपर का जो कोल्ड पार्टिकल्स है वो नीचे आ रहा है, फिर वो गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। यही प्रक्रिया कंटिन्यू होते रहेगा और धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा और ये बॉयल करने लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कन्वेक्शन कहां कहां होता है। कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, वैक्यूम में नहीं होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कन्वेक्शन केवल और केवल कहां होता है, फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन कहां होता है, फ्लूइड्स में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हीट इज कैरिड बाय द मोमेंट ऑफ फ्लूइड, यहाँ लिखा हुआ है हीट कैसे होता है, हीट कैरिड कैसे होता है, फ्लूइड के मूवमेंट से। यहाँ वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा था, वाटर क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा तभी जाके कंडक्शन होगा। हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू, कंडक्शन में कैसे था, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का कंडक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। ठीक है, ये कंडक्शन से फास्टर मेथड है, कंडक्शन सबसे स्लोएस्ट, उसके बाद कन्वेक्शन। नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो दोस्तों ये भी रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो नहीं करता है। कन्वेक्शन जो है रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की आवश्यकता होती है, तभी तो लिक्विड और गैस में ये हो रहा है। तो मीडियम की आवश्यकता है, वैक्यूम में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल समझने से पहले एक बार और मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखिए फिगर मैं डिलीट कर रहा हूं, फिर से मैं बना रहा हूं फिगर। ये देखिए दोस्तों,
ये हमारा कंटेनर हो गया, ये हमारा कोल्ड पार्टिकल्स है वाटर का, ऊपर में हॉट पार्टिकल्स है। यहाँ से हम हीट करेंगे तो ये पार्टिकल्स गर्म होंगे, गर्म होकर ये पार्टिकल्स ऊपर जाएगा और ऊपर का जो ठंडा वाला पार्टिकल्स है वो नीचे आएगा, जिसके कारण ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहेगा, जिसके कारण पानी हमारा बॉयल करने लगेगा। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एक्चुअल मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, ठीक है। ठीक है, अब कन्वेक्शन का हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है हवा गर्म कैसे होता है। हवा गर्म जो होता है वो कैसे होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, एयर जो ग्राउंड पे होता है वो हॉट होता है, ठीक है। एयर जो एटमोस्फेयर में ऊपर की तरफ रहता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो हॉट एयर जो है, हॉट एयर जो है ये क्या जाता है, ऊपर जाता है और कोल्ड एयर नीचे आ जाता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है जिससे हवा जो है गर्म हो जाता है कन्वेक्शन मेथड द्वारा, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ अच्छे से समझाया हूँ। ब्लू वाला जो है ये क्या है, कोल्ड है, हॉट है, और रेड वाला क्या है, कोल्ड है। तो रेड वाला नीचे आएगा, ब्लू वाला ऊपर जाएगा, देखिए, और पानी हमारा इस तरह क्या हो जाएगा, बॉयल होता है। समुद्र एवं जमीन की हवा में क्या होता है, देखिए, दिन में दोस्तों समुद्र की जो हवा होती है वो क्या होती है, कम कम गर्म होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। लेकिन जमीन पे जो हवा होती है वो ज्यादा गर्म होती है। तो हवा का डायरेक्शन कैसा होता है, दिन में जमीन से समुद्र की तरफ होता है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, रात में समुद्र गर्म हो जाता है, जिससे हवा का डायरेक्शन समुद्र से जमीन की तरफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। रूम हीटर कैसे काम करता है, रूम हीटर जो है गर्म हवा को ऊपर भेजता है, ठंडी हवा को नीचे लेता है। गर्म हवा को ऊपर भेजेगा, ठंडी हवा को नीचे लेगा, जिससे रूम के अंदर जितने भी हवा है वो गर्म हो जाएंगी और क्या होता है, रूम में हमें गर्मी का एहसास होता है। तो दोस्तों मैंने कन्वेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन को हिंदी में विकिरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, विकिरण। अब रेडिएशन क्या है दोस्तों, इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डायरेक्टली विदाउट नेसेसिटी ऑफ एन इंटरवेनिंग मीडियम। कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें हीट का ट्रांसफर जो होता है बिना किसी मीडियम के होता है, बिना किसी कॉन्टेक्ट के होता है, मतलब मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैसे मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि हीट का ट्रांसफर जो होता है पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण होता है। कन्वेक्शन में मैंने क्या बताया, पार्टिकल के एक्चुअल मोशन से हीट का ट्रांसफर होता है। रेडिएशन में मैं आपको बता रहा हूं बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफर होता है। वैसे मीडियम को, वैसे हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे, जहां हीट का ट्रांसफर बिना किसी मीडियम के होता है। रेडिएशन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है और वैक्यूम में भी हो सकता है। हीट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। नो नीड ऑफ मीडियम, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। फास्टेस्ट वे है कंडक्शन, सबसे स्लोएस्ट, उससे ज्यादा कन्वेक्शन, और सबसे फास्ट कौन है, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन टेक्स प्लेस इन ऑल बॉडी। रेडिएशन जो है दोस्तों हर उस बॉडी में होता है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अधिक हो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो कि इस धरती पे संभव है वो होता है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से जिस भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें रेडिएशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, सन से, सूर्य से पृथ्वी पर लाइट आती है, प्रकाश आता है, ऊर्जा आता है, हीट आता है रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन के द्वारा माइक्रो ओवन में खाना पकता है, रेडिएशन के कारण। थर्मोग्राफी रेडिएशन के कारण पॉसिबल है। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू ईएमडब्ल्यू विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन रेडिएशन जो है रिफ्लेक्शन के लॉ और लॉज, रिफ्लेक्शन के लॉज और रिफ्रैक्शन के लॉज दोनों को फॉलो करता है। मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने आपको रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट संभव थे सब बता दिया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। ठीक है,
सबसे पहले मैंने आपको कंडक्शन में क्या बताया था, हीट का ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, विदाउट एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल। इसमें कैसे होता है, एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल, और इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कंडक्शन में हीट एनर्जी ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आइएगा, जैसे आप कोई भी मेटल रॉड है उसको छूइएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि वो गर्म है कि ठंडा है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। इसमें इंटरमीडिएट में एक पार्टिकल रहेगा, उसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में, रेडिएशन में कोई मीडियम चाहिए ही नहीं, ठीक है। हीट एनर्जी का मेन कारण क्या है ट्रांसफर का, टेम्परेचर डिफरेंस। कंडक्शन में इसमें डेंसिटी और इसमें इम्पटी स्पेस के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। रेडिएशन में स्लोएस्ट प्रोसेस है कंडक्शन, कंडक्शन से फास्टर है, और सबसे फास्टेस्ट है रेडिएशन, ठीक है। सॉलिड में होता है, इसमें फ्लूइड में होता है, यानी लिक्विड और गैस में, और इसमें सभी ऑब्जेक्ट में होता है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो। ये दोस्तों ओके नहीं है, 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन रॉड, कुक फूड इन कंटेनर में जब हम भोजन बनाते हैं, सर्दियों में धातु के हैंडल को पकड़ते हैं, हाथ में बर्फ का टुकड़ा ले लेते हैं, ये सभी क्या है, कंडक्शन का एग्जाम्पल है। कन्वेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, बॉइलिंग वाटर, हवा को गर्म होना, रूम हीटर, ब्लड सर्कुलेशन। वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कन्वेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है, सम्मोहन के द्वारा होता है। रेडिएशन में क्या एग्जाम्पल है, सन से लाइट आता है, सन से हीट आता है, माइक्रो ओवन में हम खाना बनाते हैं, वो सभी किस पे होता है, रेडिएशन पे बेस्ड है। तो दोस्तों कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में मैंने आपके पूरे डिटेल्स में जानकारी दे दिया है। पूरे 20 मिनट से भी ज्यादा का वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें और समझें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।